क्लासिफिकेशन जो है सो फर्स्ट टाइम 1969 में आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आर एच विटेकर जो है सो ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटे। जैसा कि हमने पहले बता चुका था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? ये क्लासिफिकेशन का एक रैंक है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को जो है सो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर या ये फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर के बेसिस पर उसे जो है से एक हम रैंक ग्रुपिंग किए हैं और उसे जो है सो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हायरार्की सिस्टम में हमने अरेंज किया। इसी को हमने कहा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने जो है सो अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर के द्वारा हमने 5 किंगडम में बांटा। 5 किंगडम जैसा कि हमने देख रहा हूँ कि इसे जो है सो 5 ये जो है सो 5 किंगडम में बांटा गया है। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई और चौथा किंगडम है किंगडम प्लांटी और पांचवा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। सवाल है कि हमने इन्हें 5 किंगडम में बांटा तो किस बेसिस पर बांटा? ईयरलियर ऑल ऑर्गेनिज्म को एरिस्टोटल ने 2 किंगडम में बांटा था, प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर एरिस्टोटल ने 2 किंगडम में बांटा। बाद में कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसमें भी ऑल प्लांट को प्लांटी में बांटा गया था और ऑल एनिमल को किंगडम एनिमेलिया में बांटा गया था। लेकिन फिर जो है सो अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, जिसमें कि एक तीसरा किंगडम ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा और जो भी यूकैरियोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन्हें अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में रखा और जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उसको अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट आगे चल करके कॉफलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। उसमें उन्होंने किंगडम फंजाई को इंक्लूड किया, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो थे वो मल्टीसेलुलर थे और हेट्रोट्रॉफ थे। कैसे थे? हेट्रोट्रॉफ। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था हेट्रोट्रॉफ था और ये डिकम्पोजर थे। तो उसको एक स्पेशल कैटेगरी में कॉफलैंड ने कैटेगराइज किया किंगडम फंजाई। बस आगे चल करके फिर 1969 में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया, जिसमें कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम मोनेरा में रखा अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर। फिर उन्होंने इसमें किंगडम मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म आए? किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, जैसे कि ऑल बैक्टीरिया मेरा किस किंगडम में आया? किंगडम मोनेरा में। उसके बाद फिर उन्होंने अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकल यूनिसेलुलर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा।
प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे, जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ट्रैपनोसोमा। ये सब ऑर्गेनिज्म को आरएच विटेकर ने प्रोटिस्टा किंगडम में रखा। वहीं हम दूसरी तरफ फिर देखते हैं तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 3 किंगडम में क्लासिफाई किया। फर्स्ट इसमें था किंगडम प्लांटी, ऑल प्लांटी को रखा। ये मल्टीसेलुलर थे और यूकैरियोट थे, किंगडम प्लांटी में रखा। फिर उन्होंने मल्टीसेलुलर यूकैरियोट बट हेट्रोट्रॉप थे और ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? हेट्रोट्रॉप ऑब्जर्वेटिव मोड का था। उन्होंने इसको जो है सो किंगडम फंजाई में रखा और इनका इकोलॉजिकल वर्क क्या था? ये जो थे से डिकम्पोजर का वर्क करते थे। ये जो थे सो डेथ एंड डिके मटेरियल को या जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते थे उसको ये डिकम्पोज का काम करते थे। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोफिलस थे, मल्टीसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था हेट्रोट्रॉप एब्जॉर्प्शन था। ये किसी फूड सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके गेन करते थे। वैसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किंगडम फंजाई में रखा। उसके बाद फिर आरएच विटेकर ने एनिमल के लिए एक नया किंगडम में रखा, किंगडम एनिमेलिया। इसमें क्या था? किंगडम एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और ये कंज्यूमर थे। कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो कंज्यूमर उसे कहते हैं कि जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, चाहे उसे खा कर गेन करें, चाहे उस पर डिपेंडेंट रहें। तो हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूमर कहेंगे। कंज्यूमर में हम लोग भी आते हैं। तो दूसरी बात, अगर किंगडम प्लांटी का बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक है और ये इकोलॉजिकल रोल था प्रोड्यूसर, क्योंकि ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स था और ये जो एनर्जी गेन करते थे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप एडमिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से गेन करते थे। तो ये हुआ मेरा ओवरऑल 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर। According to R.H. Whitaker, according to R.H. Whitaker 1969. Thank you.